हेलो बच्चों, अभी हम पिछले क्लास में क्या देख रहे थे। पिछले क्लास में रीजनिंग के अभी हम स्टेटमेंट एंड कंक्लूज़न ख़त्म किए। उसके पिछले क्लास में स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस ख़त्म किए। अब आज क्लास को आगे बढ़ाएंगे स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। क्या कहते हैं? कथन एवं कार्यवाही। सबसे पहले कथन और कार्यवाही होता क्या है, इसमें कार्यवाही होता क्या है, तो होगा क्या, इस चैप्टर के अंतर्गत जो आता है वह जीवन की जो समस्याएं उत्पन्न होती है उसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आता है कि आपके साथ समस्या क्या हुआ। जैसे कहीं भूकंप आ गया उसकी समस्या, जैसे कहीं मार्केट आप गए आपके साथ कुछ मिसबिहेव हुआ उसकी समस्या, आप किसी को मार दिए वो समस्या। तो उसी समस्या का निर्धारण, उसी समस्या को खत्म करने के लिए जो एक्शन लिया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्यवाही। और वह कार्यवाही उचित निकलना चाहिए। उस कार्यवाही को निकालने के लिए कोई दूसरी समस्या न खड़ी हो जाए। अगर दूसरी समस्या उसके साथ खड़ी हो रही है तो मतलब कार्यवाही गलत है, वह कार्यवाही नहीं निकाला जा सकता। या तो कार्यवाही अगर बहुत लेट से हो जा रही है कि अगर लोग कहें फ्यूचर में ये काम होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कार्यवाही लंबे समय तक वेट नहीं करेगी। कार्यवाही तत्कालीन हो और उसके बाद सुचारू रूप से सुसज्जित हो, तभी उस कार्यवाही को मानेंगे, नहीं तो कार्यवाही को नहीं मानेंगे। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है किस पे है? जीवन की समस्या पर आधारित है। किस पे है? जीवन की समस्या पर आधारित है चैप्टर। देखिए इसमें दिया है, सामान्यतः हमारा सामान्य जन जीवन में गतिरोध उत्पन्न करने, आसक्त या पूर्णतया बाधित करने वाली घटना स्थिति समस्या कहलाती है। जो आपको रोके, आपके जीवन को रोक रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, आपके जीवन में बाधा डाल रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? समस्या बोलते हैं। इसको अपने लाइफ से अगर जोड़ के देखोगे इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा। लेकिन आप वही निर्णय लेना जो कि निर्णय लेने के बाद उस निर्णय से कोई दूसरी समस्या न उत्पन्न हो जाए। अगर दूसरी समस्या उत्पन्न हो रही है तब मतलब वह निर्णय गलत है। जैसे आप किसी को सजा के तौर पे मार रहे हो तो वहां पे दूसरी समस्या भी साथ साथ में उत्पन्न हो रही है, आप उसको मार नहीं सकते हो, क्योंकि मारोगे तो हो सकता है कि वह एक्शन का रिएक्शन दे दे, या हो सकता है उसका टूट जाए, वह घायल हो जाए, तो अब उसके साथ वो समस्या उत्पन्न हो गई, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो ऐसी समस्या का समाधान हम नहीं मानते हैं कि किसी को मार के समझाया जाए। आगे देखते हैं, जो समस्या होती है जीवन की वह दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी समस्या? एक होती है जटिल समस्या। जटिल समस्या वह समस्या है जिसे योजनाबद्ध तरीके से तत्काल एवं मजबूत कार्यवाही की आवश्यकता हो। इसे तुरंत, तत्काल और मजबूत कार्यवाही की जिसके लिए आवश्यकता होती है वो क्या होता है? जटिल समस्या। इस समस्या में क्या आएगा? जैसे उग्रवाद आ गए, उन्होंने क्या किया? लूटपूट चालू किया, तो वहां पे तुरंत एक्शन लेना है, ना कि फ्यूचर को देखना है कि हम आएंगे या उनको समझाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। और उसके बाद क्या आएगा? महामारी अगर आ रही तो उसके लिए तुरंत सोचना चाहिए कि इसको हम जल्दी से जल्दी, कितना जल्दी रोक लें। और उसके बाद क्या आएगा? युद्ध, वाद और भूकंप। अगर भूकंप किसी एरिया में आ रहा है तो उसको फ्यूचर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए कि इसको फ्यूचर में करेंगे, उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और वहाँ की स्थिति सही करवाना चाहिए। और उसके बाद दूसरी समस्या क्या आती है? साधारण समस्या, नॉर्मल।
नॉर्मल समस्या क्या होती है, इसमें समस्या का त्वरित कार्यवाही न करके, मतलब तुरंत उस पर कार्यवाही न करके उसको क्या करना चाहिए, सुधार का मौका या सुधार की आवश्यकता के रूप में जिसको हम ले सकते हैं, मतलब उसको सुधार सकते हैं, वहीं जो समस्या आएगी क्या आएगी, साधारण समस्या के अंतर्गत आएगी। जैसे बाल अपराध, बाल अपराध यानी कोई लड़का होटल में काम कर रहा है, वो भी अपराध है, छोटा है वो काम कर रहा है, तो हम होटल मालिक को समझाएं, ना कि उसके ऊपर तुरंत हम एक्शन ले लें। उसको हम समझा के मना के उसको उस काम से वंचित करा सकते हैं। और बेरोजगारी, अगर बेरोजगारी है तो आप जाके मारपीट मत करिए, उसके लिए कुछ न कुछ उचित रास्ता आप खोजिए। और क्या है, कुपोषण, जो कुपोषण होता है वह तुरंत एक्शन लेने से नहीं सही होता है, उसके लिए टाइम लगता है। तो आगे चलते हैं, समस्या की बात हो गई। आगे बात करते हैं कार्यवाही की। कार्यवाही हमने क्या कहा कि प्रशासनिक या व्यवहारिक होना चाहिए, वह समस्या को सुलझा सके। जो समस्या को सुलझाता है प्रशासनिक और व्यवहारिक रूप से, उसी को हम बोलते हैं कार्यवाही। उसी को क्या बोलते हैं, कार्यवाही। अब देखिए इसमें जो प्रश्न आते हैं वह किस टाइप के आते हैं, जो कथन दिया रहेगा उसको हम समझने के लिए क्या करेंगे, पहले दिए गए कथन का साफ व निष्पक्ष समझ होना चाहिए कि यह कौन सी समस्या का प्रश्न है। और उसके बाद क्या है, दिए गए समस्या की पहचान करना, और पहचान करने के बाद तब हम एक्शन को लेंगे, नहीं तो एक्शन को हम नहीं ले पाएंगे। आगे चलते हैं। अब समस्या पहचानेंगे कैसे, उसके लिए कुछ मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि अगर ऐसा ऐसा चीज आपको मिले तो वह कार्यवाही तुरंत गलत माना जाएगा। जैसे कह रहा है कि अगर कार्यवाही नकारात्मक हो तो उसको हम गलत मान लेंगे, क्योंकि मेरा कार्यवाही कभी नकारात्मक नहीं होना चाहिए, उस कार्यवाही को हम नहीं अपनाएंगे। जैसे अगर कोई कह दिया कि वह वहां जाएगा तो मर जाएगा, अगर वह वहां जाएगा तो मर जाएगा, कैसे पता कि वहां जाएगा तो वो मर जाएगा, यह नकारात्मक आपको निगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए इस कार्यवाही को हम नहीं मानेंगे। आगे चलते हैं। उस तरह के समाधान से बचना चाहिए जो समस्या का निदान बहुत देर से करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम फ्यूचर में समस्या को नहीं लेके जाएंगे, हम फ्यूचर में समस्या को नहीं लेके जाएंगे, उसका त्वरित हम कार्यवाही करके उस समस्या को वहीं सुलझाएंगे। वही बात यह बोल रहा है कि उस समस्या को, उस तरह के समाधान से बचना चाहिए जो समस्या को बहुत देर से करते हैं, उसका लाभ देर से मिलता है। तो ऐसी समस्या से हमको कोई, ऐसी कार्यवाही से हमको कोई फायदा नहीं है। आगे चलते हैं। कार्यवाही का समस्या से सीधा संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां पे बात चल रही है किसी को मनाने की तो वहां पे बात आ जाए भगाने की, ऐसा नहीं है, उसका सीधा संबंध उसके साथ होना चाहिए। अब आगे क्या चल रहा है, प्रस्तावित कार्यवाही स्वतंत्र रूप से समस्या का समाधान करे और आगे इस पे कोई अतिरिक्त समस्या लागू न हो, मतलब इसका समाधान करे लेकिन कार्यवाही समाधान करते समय कोई अतिरिक्त समस्या इसमें न जुड़ जाए। अगर अतिरिक्त समस्या जुड़ेगा तो कार्यवाही गलत मानी जाएगी। आगे चलते हैं। वह किसी अन्य समस्या को उत्पन्न न करे, वही बात कि वह समस्या, अगर कार्यवाही ऐसा हो कि उसमें कोई अगला समस्या उत्पन्न न हो जाए। तो
यही मतलब कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर यह पॉइंट आप समझ ले रहे हैं तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कथन। आजकल बच्चे शाम को पढ़ने के बजाय टीवी कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं। टीवी कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं जो बड़ों के लिए समस्या बनी है, जो बड़े के लिए समस्या बनी है। तो यहाँ पे एक्शन क्या लिया जाएगा? एक्शन देखिए क्या है, माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई के समय टीवी बंद रखें। बिल्कुल सही। अगर वह अपने ऊपर यह लेके अगर टीवी को बंद रखें तो बच्चा टीवी देखेगा ही नहीं। यह बात बिल्कुल सही बोल रहा है, कार्यवाही यह सही है। भी कह रहा है जो बच्चे इस कार्यक्रमों को देखने की जिद करें उन्हें मारना चाहिए। नहीं, हम किसी को दंडित आपराधिक रूप से नहीं करेंगे। मारना यानी क्या हो जाएगा, आप अपराध करें, आप समस्या को खड़ा कर रहे हो, इसलिए यह कार्यवाही क्या होगी, गलत होगी। बिल्कुल इस कार्यवाही का सपोर्ट नहीं करेगा। तो क्या होगा, इसमें केवल कार्यवाही एक सही होगा। आगे चलते हैं। कथन, पर्यटन मंत्रालय द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार आतंकवादियों की गतिविधियों के कारण देश के बड़े बड़े होटलों में करीब 175 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मतलब पर्यटन मंत्रालय सर्वे किया तो उसमें पता चला कि आतंकवादियों के कारण लोग डर से होटल में आना बंद कर दिए हैं, होटल में आना बंद कर दिए, जिससे होटल वालों को 175 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। तब एक्शन उस पर क्या लिया जाएगा, सरकार को पर्यटन उद्योग को वित्तीय सहायता देने चाहिए। भाई इसमें सरकार क्यों वित्तीय सहायता देगी? इसमें कोई ऐसा बात नहीं कहा गया है, इसमें कोई ऐसा कथन नहीं कहा गया है कि जिससे सरकार क्या करे, उद्योग को बढ़ाने के लिए वित्तीय समाधान करे। इसलिए यह क्या होगा, यह कार्यवाही नहीं ले सकता। फिर उसके बाद क्या है, सरकार को भारत घूमने वाले सभी पर्यटकों को सूचित कर देना चाहिए कि वे अपनी सुरक्षा स्वयं करें। नहीं भाई, अगर पर्यटक अपनी सुरक्षा स्वयं करें तो सरकार उस पर टैक्स किस बात की ले रही है? अगर पर्यटक आके स्वयं अपनी सुरक्षा कर रहा है तब तो सरकार को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उसको टैक्स नहीं लेना चाहिए। मान लेते हैं कि वह वित्तीय सहायता होटल वालों की नहीं करेगी, लेकिन सुरक्षा तो सरकार की जिम्मेदारी है, उसको सुरक्षा करना पड़ेगा, इसलिए यह भी कार्यवाही उचित नहीं है। तो इसमें दोनों कार्यवाही उचित नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा किसानों को दी जा रही सहायता का दुरुपयोग देखा गया था और इसे संबंध प्राधिकारियों के ध्यान में लाया गया था। लो यहाँ भी चोरी होने लगी। करा सरकार को संबंध अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज का सत्यापन करते समय और सहायकी देते समय अधिक कड़ाई बरतें और सावधान रहने के आदेश देने चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि देते समय अधिक कड़ाई बरतनी चाहिए, देते समय अधिक कड़ाई बरतनी चाहिए। तो ये बात क्या कह रहा है, यहाँ पे दुरुपयोग हो रहा है तो सरकार को ऐसा काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए भाई, उनको करना चाहिए। और क्या कर रहा है, सहायकी का गलत दावा करने वालों के खिलाफ सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ये भी बात क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, क्योंकि आगे ऐसा काम लोग न करें जिससे कि उसमें लोग बदनाम हो, सरकार की उसमें बेइज्जती हो। लोग ब्लेम लगा देते हैं कि वहाँ से पैसा नहीं पास हुआ, ये नहीं हुआ, लेकिन इसमें जो लोग बांटते हैं पैसा को वही लोग क्या करते हैं, हजम कर जाते हैं। तो ये कार्यवाही दोनों क्या है, सरकार द्वारा यह ठोस कदम उठाया गया है, यह बिल्कुल कार्यवाही सही है। अगर किसी घटना को ठोस कदम द्वारा अगर उठाया जा रहा है बिना शांति भंग किए हुए,
तब वह कार्यवाही सही माना जाता है, वह कार्यवाही सही माना जाएगा। क्या करा है, मानसून के प्रारंभ के साथ विभिन्न महामारियों के कारण सभी अस्पतालों में अधिक संख्या में रोगी आने लगे। अब मानसून के प्रभाव का पानी बरसने लगा, मच्छर पैदा हुए, वह लोगों को काटे और लोगों को हो गया मलेरिया, वह पड़ने लगे बीमार, वह कई तरह की बीमारियों से ग्रसित होने लगे। तब उसमें कार्यवाही क्या है, उनका तुरंत इलाज करना चाहिए, उनका तुरंत इलाज करना चाहिए, यह कार्यवाही उचित होगी। तो देखते हैं इसमें कार्यवाही क्या है। नागरिक प्राधिकरण को लोगों को न्यूनतम आवश्यक हाइजीन के अनुपालन की जरूरत के विषय में शिक्षित करना चाहिए। अब वहाँ लोग बीमार हो गए, अभी जाके वो सब क्या करेंगे, शिक्षा प्रदान करेंगे। तो यह कार्यवाही तो फ्यूचर के लिए हो गई। लोग बीमार पड़े तो उनका पहले इलाज होना चाहिए, अस्पताल में उचित व्यवस्था होना चाहिए, ना कि उनको जाके शिक्षा देनी चाहिए उस समय, क्योंकि कार्यवाही तत्काल करनी चाहिए। बीमार पड़ रहा है तो मतलब वह महामारी का रूप ले सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह कार्यवाही नहीं निकाली जा सकती। अब कह रहा है नागरिक प्राधिकरण को अस्पतालों को आवश्यक दवाइयों और अन्य सुविधाओं से सुसज्जित करने की व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि आप अपने आप को मेंटेन करिए, मरीज आ रहा है उसका इलाज करिए तुरंत, न कि उसको जाके उस समय शिक्षा दीजिए। शिक्षा तो बाद की बात है, पहले उनको हम सही करें, नहीं तो शिक्षा देते देते महामारी फैल सकती है। तो दूसरा कार्यवाही क्या है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा एक मकान के ढहने पर 30 लोगों की मृत्यु हो गई। इस इलाके के लोग उत्तेजित हो गए, मतलब लगे नाराबाजी करने, लगे अधिकारियों को पीटने, लोग लगे जाम करने, उत्तेजित हो गए, मतलब अगर घर गिरा लोग लाके सड़क पे उतर आए। तब उस समय सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए, देखते हैं। करा है सरकार को प्रभावित परिवारों के लिए तुरंत मुआवजा की घोषणा करनी चाहिए। बिल्कुल सही, तुरंत मुआवजा का घोषणा कर देगा तो वहाँ की पब्लिक क्या होगी, शांत हो जाएगी, क्योंकि वह अशांत माहौल बस उसके वित्तीय सहयोग के लिए ही किया जाता है। तो यह क्या बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, तुरंत मुआवजे की घोषणा कर देनी चाहिए। और क्या कर रहा है, प्रयुक्त सामग्री में समझौता करने वाली बिल्डरों के खिलाफ सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। नहीं भाई, ये तो बिल्कुल गलत बोल रहा है। पहले तो घर गिरते समय किसी बिल्डरों का नाम ही नहीं लिया गया कि बिल्डर गलत घर बनवाए कथन में। हो सकता है कि जो घर है वह किसी भूकंप के कारण गिर गया हो, किसी और कारण गिर गया हो, इसमें क्योंकि कारण को नहीं बताया गया है कि किस कारण गिरा है, इसलिए यह कार्यवाही प्रयुक्त नहीं है। तो कार्यवाही केवल एक मेरा क्या है, सही है, दूसरी कार्यवाही बिल्कुल गलत है। आगे चलते हैं। कथन ग्रामीण इलाकों में बहुत से मरीजों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों के आवश्यक ज्ञान और निपुणता का अभाव होता है। मतलब वहाँ जो डॉक्टर हैं वह नए गए हैं, उनको भी ट्रेनिंग दिया ही नहीं गया है, तब वो इलाज करेंगे तो ऑटोमेटिक मृत्यु होगी। तो सरकार को क्या करना चाहिए, डॉक्टरों को डॉक्टरी प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस जारी करने से पहले उनके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना अनिवार्य होना चाहिए। वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर अगर वहाँ से जुड़ के काम करेंगे तो उनके पास जब अनुभव होगा तभी उनको लाइसेंस मिलेगा, तब वह सही इलाज करेंगे जिससे कि लोग मरेंगे नहीं। यह कार्यवाही बिल्कुल सही कह रहा है। फिर क्या कर रहा है, उच्च जोखिम वाले ऑपरेशनों की सहायता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं संबंधित में सुधार किया जाना चाहिए। यह भी बिल्कुल सही बोल रहा है कि वहाँ पे सुधार किया जाएगा तभी कुछ होगा। दोनों कार्यवाही क्या है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। कथन कर रहा है कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा
स्थानीय लोगों को हाल ही में सताए जाने के विरोध में स्थानीय पुलिस थाने से बाहर बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। मतलब पुलिस वाले क्या करें, स्थानीय लोग को सता रहे थे, जिसके कारण उनके विरोध में स्थानीय पुलिस थाने के यहाँ पे उनके विरोध में, मिसप्रिंट है यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा, उनके विरोध में, पुलिस सता रही है वहाँ के लोग के, तो उनके विरोध में स्थानीय पुलिस थाने के बाहर बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। तब इसमें क्या होना चाहिए, पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारियों को अनुदेश दिए जाने चाहिए कि वह भीड़ को तत्काल तितर बितर हो जाने के लिए कहे। नहीं भाई, ये तो कोई कार्यवाही हुई नहीं कि उसको तितर बितर करें। और तितर बितर अगर करने का मतलब कि लाठीचार्ज करो, उनको मारो, हटाओ, तब तो और समस्या उत्पन्न हो जाएगी वहाँ पे और समस्या उत्पन्न हो जाएगी। एक समस्या का समाधान नहीं होगा, दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए यह कार्यवाही नहीं लिया जा सकता, यह एक्शन नहीं लिया जा सकता। फिर क्या करा है, पुलिस प्राधिकरण को आरोपों के विषय में तत्काल जांच आरंभ करनी चाहिए और तदनुसार जनता को सूचित करना चाहिए। यह बात सही कह रहा है क्योंकि उसका जांच करे और तुरंत जनता को सूचित कर दे, जिससे कि पब्लिक क्या होगी, थोड़ा शांत हो जाएगी। आगे चलते हैं। हाल ही की विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बहुत से विद्यार्थी अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। मतलब कि वह जब परीक्षा हो रहा था, अनुचित मतलब कि वह नकल लेके बैठे थे और वह रंगे हाथ पकड़ गए, तो उनके साथ क्या करना चाहिए, भविष्य में विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने के लिए इन सभी विद्यार्थियों पर रोक लगाई जानी चाहिए। सही बात है, अगर एक पकड़ा जा रहा है, अगर एक के ऊपर रोक लगा दिया जा रहा है, तो आगे आने वाले लोग ऑटोमेटिक सुधार कर लेंगे अपने ऊपर कि हमको ऐसा नहीं करना होगा, यह कार्यवाही, यह एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन दूसरा क्या है, अनुचित साधनों का उपयोग करते पकड़े गए विद्यार्थी पुलिस के हवाले किए जाने चाहिए। नहीं भाई, ये तो उचित नहीं है कि उसको पुलिस के हवाले करो। अगर आप पकड़ लिए, अगर पुलिस के हवाले करेंगे उसको, वहाँ पे समस्या उत्पन्न होगी। समस्या पे उत्पन्न इसलिए होगी, अगर उसको आप रोक दिए तो इसमें गार्जियन का उतना इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन अगर उसको पुलिस के हवाले कर रहे हैं तो वहाँ पे उनके लोग भी परेशान होंगे, तो वहाँ पे समस्या क्या होगी, उत्पन्न, दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए हम उस एक्शन को नहीं ले सकते। इसलिए आपको बार बार चेतावनी दिया जाता है कि आपको पुलिस के हवाले कर देंगे, लेकिन पुलिस के हवाले करते नहीं हैं, भले आपको रिस्ट्रिकेट कर देते हैं। आगे चलें। करा है, हर वर्ष मानसून के दौरान शहर की अधिकांश सड़कों की हालत खराब हो जाती है। शहर की मानसून मतलब आता है, पानी बरसता है, मटेरियल खराब है, सड़क की हालत खराब, या तो पानी निकलने की उचित व्यवस्था नहीं है। फिर कह रहा है, जिससे यात्रियों को भारी समस्या होती है। सड़क खराब होगी, यात्रियों को भारी समस्या होगी, तो इस पे एक्शन क्या है, या तो उचित जल निकलने की व्यवस्था करें जिससे कि सड़क खराब ही ना हो, या तो और कार्यवाही करेंगे। तो यहाँ पे कार्यवाही क्या हुआ कि नगर निकाय को भविष्य में सड़कों की मरम्मत के ठेके देते समय भारी जुर्माना की शर्त शामिल करनी चाहिए। बिल्कुल सही, कि अगर आपका सड़क खराब होगा, जितना साल के लिए आप टेंडर लिए उससे पहले खराब होगा, तो आप इसका खुद दंड भरोगे। अगर ऐसा सरकार कर रही है तो जो ठेकेदार सड़क को बनवाएगा वह मटेरियल को साफ सुथरा लगाएगा, जिससे कि सड़क खराब ही नहीं होगी। आगे चलते हैं। शहर की सड़क में रख रखाव के प्रभारी नगर निकाय अधिकारियों को से स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए। शहर की सड़कों के रख रखाव के प्रभारी नगर निकाय
अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए, क्योंकि वही लोग जांच करते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है कि उसको मांगना चाहिए। तो इसमें क्या है, इसमें कार्यवाही 1 और 2 अनुसरण करेगा। आगे चलते हैं। कराए राज्य के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। मतलब स्कूल फटाफट बच्चे छोड़ रहे हैं, तो उसमें कार्यवाही किया जाना चाहिए। सरकार को तत्काल स्थिति की समीक्षा करने के लिए और इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति स्थापित करनी चाहिए। अब यहाँ पे लड़के घट रहे हैं, वहाँ पे समिति स्थापित हो रही है। आगे देख लेते हैं। सरकार को छात्रों के माता पिता के लिए एक अभिमुखता कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए, जिसमें उनके बच्चों को शिक्षा की जरूरत पर बल दिया जाए। ये बिल्कुल सही है, यह तुरंत की कार्यवाही है, इसको करना चाहिए। तो कार्यवाही 1 क्या होगा, यह कार्यवाही देरी से की जाने वाली है, इसलिए इस पे हम पालन नहीं करेंगे। तो कार्यवाही केवल 2 अनुसरण करेगा। आगे चलते हैं। कराए पिछले कुछ दिनों के दौरान स्थानीय सरकारी अस्पतालों में भर्ती अधिकाधिक रोगी मलेरिया से पीड़ित पाए गए। जो भर्ती हुए हैं मरीज पीड़ित, वह मलेरिया से रोगी पाए गए थे। तब सरकार को क्या करना चाहिए, कार्यवाही क्या करनी चाहिए। कराए मलेरिया से पीड़ित सभी रोगियों को अस्पताल से तत्काल छुट्टी दे दी जानी चाहिए। भाई ये कौन सा आप उसके साथ न्याय कर रहे हैं, आप तो उसके साथ अन्याय कर दे रहे हैं। क्यों छुट्टी देंगे, आप उसका इलाज करिए, उसको छुट्टी नहीं देनी चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए। तो यह कार्यवाही बिल्कुल गलत है। फिर क्या करा है, अस्पताल के प्राधिकारियों को अस्पताल में नए रोगियों को भर्ती करने पर तत्काल रोक लगा देनी चाहिए। भाई ये थोड़ी ना कोई बात है कि आप रोगी आ रहा उसको भर्ती ना करो, वो तो मर जाएगा बेचारा। इसलिए क्या है, कार्यवाही गलत है। फिर क्या करा है, मलेरिया से पीड़ित सभी रोगियों को एक अलग वार्ड में रखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, तभी वह जल्दी से कवर कर पाएंगे, अन्यथा वह कवर नहीं कर पाएंगे। तो अनुसरण केवल 3 फॉलो करेगा। आगे चलते हैं। करा है पिछले 2 दिनों में भारी वर्षा के कारण शहर के 2 प्रमुख भागों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क जलमग्न हो गई। भारी वर्षा हुआ, वहाँ की सड़क जलमग्न हो गई, लोगों को प्रॉब्लम बढ़ने लगी। तब कार्यवाही का सरकार को तुरंत प्रभावित क्षेत्र में राहत टीम भेजनी चाहिए, राहत टीम भेजनी चाहिए। फिर क्या रहा है, नगर पालिका प्राधिकरण को सड़क से पानी निकालने का प्रयास तत्काल करने चाहिए। ये बिल्कुल सही है। फिर क्या करा है, नगर पालिका प्राधिकरण को पानी निकालने तक आम जनता को घर में रहने की सूचना देनी चाहिए। तो बिल्कुल गलत बोल रहा है। अब पहला क्या करा था, सरकार को तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में राहत टीम भेजनी चाहिए। ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है। कार्यवाही 1 और 3 अनुसरण करेगा। आगे चलते हैं। करा है पिछले कुछ सप्ताहों में आवश्यक वस्तुओं की कीमत बहुत बढ़ गई है। जो आवश्यक वस्तु है उसकी कीमत बढ़ गई। इसको ध्यान से समझिएगा, कीमत बढ़ गई तब क्या होगा देखते हैं। कार्यवाही कीमतों की प्रवृत्ति के अध्ययन के लिए सरकार को एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए। यहाँ कीमत बढ़ गई, यहाँ समिति की गठन हो रही है। यह कार्यवाही नहीं निकाला, क्योंकि यह कार्यवाही देरी से की जाने वाली कार्यवाही है। फिर अगर क्या करा है, सरकार को आवश्यक वस्तु पर कर तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। बिल्कुल सही, अगर वह कर समाप्त कर देगा तुरंत, तो वस्तु की कीमत हो सकती है कि तुरंत घट जाए। यह क्या कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है।
क्योंकि जब कर बढ़ता है, जब टैक्स बढ़ता है और साधन ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ता है तभी वस्तु का दाम बढ़ता है, ऐसे वस्तु का दाम नहीं बढ़ता है। आगे चलते हैं। सरकार को आम जनता को सूचित करना चाहिए कि कुछ दिनों के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीद न करे। क्यों भाई? यह तो कार्यवाही कठिन कार्यवाही है, उसके लिए आप समस्या खड़ा कर दे रहे हैं। उसको चीनी की आवश्यकता है, बेचारा खाए ही ना। ये बिल्कुल गलत कार्यवाही है। तो केवल अनुसरण 2 सही कर है। आगे चलते हैं। यह आज का आखिरी प्रश्न होगा। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन में इससे ज़्यादा टाइप का समस्या नहीं आता है। आप इस वीडियो को बार बार देख के आप खुद ही एनालिसिस करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप रीजनिंग बाय राहुल सर के टेलीग्राम चैनल पे आप जाके वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलते हैं। करेक्ट कथन। स्कूल द्वारा दिया गया मध्याह्न भोजन खाने के बाद स्थानीय स्कूल के बहुत से विद्यार्थी बीमार पड़ गए। हो सकता है कोई कारण हो कि खाना मिला उसमें कुछ ऐसा मिल गया हो जो कि बीमार हो गए। तो क्या करा है? सरकार को स्कूल के प्रधानाचार्य को तुरंत निलंबित करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, क्योंकि पहले उसकी जांच कराएं कि आखिर किस कारण से ऐसा हुआ है, उसमें प्रधानाचार्य की क्या कमी है, इसलिए यह कार्यवाही नहीं निकाली जाएगी। क्या करा है? स्कूल के प्राधिकारियों को विद्यार्थियों की बीमारी के कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहा है। फिर क्या करा है? सरकार को सभी स्कूलों को अनुदेश देने चाहिए कि वे अगले आदेश मिलने तक मध्याह्न भोजन योजना स्थगित कर दें। बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि भाई पता नहीं किस मटेरियल में खराबी हो। हर मटेरियल जो आता है उस क्षेत्र में सरकार बराबर मटेरियल भिजवाती है, वहीं सेम चीज़। तो अब किस मटेरियल में खराबी है उसका जांच जब तक न हो तब तक मध्याह्न भोजन बंद कर दें, जिससे कि और लोग बीमार न पड़े। तो कथन निष्कर्ष 1 और 2 निष्कर्ष 2 और 3 बिल्कुल अनुसरण करता है। 1 अनुसरण बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि प्रधानाचार्य को तुरंत निलंबित करना चाहिए। प्रधानाचार्य की इसमें कोई गलती नहीं है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें कि जिससे आपके और मित्रों को भी फ़ायदा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।